अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ इफ्तार के बाद से, जब हम लोग वॉक करने गए थे। और मौसम अगेन, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सेटिंग इंट्रो में यही कहा था कि मौसम बहुत खूबसूरत है। और वाकई मौसम बहुत खूबसूरत है। 2 दिन से बहुत शाम के टाइम से एकदम अंधेरा हो जाता है, काले बादल आ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो मौसम बहुत अच्छा था और हम लोग काफ़ी दिनों से वॉक पर नहीं गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब वॉक भी की जाए और थोड़ा सा फिट भी रहा जाए, क्योंकि ईद आने वाली है और रमज़ान में थोड़ा बहुत तो वेट गेन हो ही जाता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी वॉक करके बंदा फिट हो जाए। तो ये हम लोग वॉक पर गए हुए थे। यहाँ पर मैं सहरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपको कभी से अपनी सहरी की प्रिपरेशन दिखाई है। तो सहरी में मैं कुछ ख़ास करती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घर में सहरी में कोई भी सालन नहीं खाता। सब लोग डिनर में ही सालन खा लेते हैं। तो इस टाइम हमारे पास ऑप्शन होते हैं सहरी में, दही होता है, शामी कबाब होते हैं, या फिर आलू की चिप्स बनाते हैं, उसके साथ सब पराठे खा लेते हैं। हर एक किसी की अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ट्रिक लगाती हूँ बलों वाला पराठा बनाने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा पहले इसको बेल लूँ, फिर ऊपर घी लगाऊँ, फिर दोबारा रोल करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, फिर पेड़े को बस थोड़ा सा फैला लेती हूँ, ऊपर घी लगाती हूँ और उसको रोल करके बस पेड़ा बना लेती हूँ। तो ये मैं क्विक सा पेड़े बन जाते हैं इस तरह मेरे जल्दी जल्दी। फिर उनको मैं थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये फिर जब फ्रिज का आटा होता है उसको ऑब्वियसली मैं 10-15 मिनट रेस्ट देती हूँ, तो फिर पराठा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, तो एक बात मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं कि अब आजकल ऐसी रूटीन हो रही है कि कुछ भी ऐसा न्यू नहीं हो रहा जिसका व्लॉग किया जाए। तो इसीलिए जो है मैं बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ। तो अगर कोई मेरा एंक्शसली वेट करता है व्लॉग का, तो आई एम सो सॉरी। तो कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, क्योंकि रमज़ान के स्टार्ट में नई नई चीज़ें बन रही होती हैं। सब लोग डिफरेंट रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होते हैं। तो जब मैंने की थी, मैंने भी वीडियो शूट की थी, लेकिन एक जब रूटीन बन जाती है, बाकी सब वो रूटीन आपकी देख चुके होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कि इतना इंटरटेनिंग नहीं होता रोज़ाना एक ही चीज़ को दिखाना और उसी को एक्सप्लेन करना। तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती। तो जब कुछ डिफरेंट करूँगी ओबियसली मैं फिर उसका व्लॉग बनाऊँगी। आज जब मैंने अफ्तारी की, तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील होना शुरू हो गया था। मैंने डिनर में भी हाफ़ रोटी खाई थी। तो सहरी में वैसे भी मैं पराठा तो नहीं खाती, चपाती खाती हूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सिर्फ कबाब खा लिए थे। मुझे शॉपिंग पे जाना पड़ा अर्जेंटली, क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए एक ड्रेस लेनी थी। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं बताती हूँ आपको। मैंने अलकरम से एक ड्रेस ऑर्डर की थी। तो मैंने 2 मई को ऑर्डर की थी और ये तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। मैंने बहुत बार उनकी हेल्पलाइन पे भी कॉल की, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, और अभी तक हमें मैसेज नहीं आया कि वो डिस्पैच हो गया है या नहीं। मैंने पूछा था उनसे कि अगर हम लोग अपना ऑर्डर कैंसिल करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप यहाँ से तो नहीं करा सकते, लेकिन आप जो कुरियर है वहाँ से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मुझे वो ड्रेस लेनी थी, क्योंकि अभी ड्रेस जो है वो देनी थी टेलर को, और उसने फिर सीनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो है मैं अल-फतेह गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें थी जो मेरी ख़त्म हुई हुई थी। तो वो मैंने सोचा अब आई हुई हूँ तो वो भी मैं ले लूँ। मैंने पहली बार अपनी सास के लिए शॉपिंग की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छी लगी थी। और उनको वैसे भी लाइट कलर्स पसंद हैं, ये बेज हो गया, ऑफ वाइट कलर्स, और ये सारे कलर्स भी उन पे जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। तो ड्रेस तो आते ही दर्जी के पास चली गई थी। तो इसका ये दुपट्टा पड़ा था, दुपट्टा वैसे भी उल्टा फोल्ड हुआ हुआ है, वो मुझे पता ही नहीं चला। तो उनको ये अपनी ड्रेस जो है बहुत अच्छी लगी थी। और अब टाइम है एक मिनी से रिव्यू का। तो मैंने बहुत जल्दी में ये चीज़ें उठाई थी, तो जो बहुत मुझे समझ आ रही थी, याद आ रही थी, तो मैंने उठा ली।
तो ये मैंने एक डिओड्रेंट लिया था, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये अल्कोहल फ्री होता है। दूसरा जो है ये मैंने आईब्रो रेज़र्स लिए थे और मैंने सोचा कि शायद ये टिंकल ब्रांड है, और इतनी एक्साइटेड हो गई मैं कि मैंने इसका नाम भी नहीं देखा कि ये कुछ और ही लिखा हुआ है ब्रांड। तो मैंने सोचा था इसको मैं ट्राई आउट करूँगी। थर्ड चीज़ मैंने ली थी ये गार्नियर के माइसलर क्लिनजिंग वाइप्स। मैं हमेशा अपने पास बेबी वाइप्स रखती हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे घर पे नॉर्मल रूटीन में, और क्लीन मेकअप को साफ़ करने के लिए भी मैं माइसलर पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये 2 in 1 मिल रहा है तो चलो ये मैं ले लेती हूँ। तो ये लिए थे मैंने। इसके बाद जो है मैंने फुट फाइलर लिया था क्योंकि मेरे पाँव जो है वो बहुत बुरी हालत में है, तो मैं सोचा कि मैं अपना पेडिक्योर करूँगी घर पे ही, तो ये लिया था। और लास्ट में जो है वो मैंने लिया था एक फ़ेस वॉश, वो जो मेरा ट्रस्ट वर्दी फ़ेस वॉश है फॉर एक्ने प्रॉन स्किन, तो ये मैंने लिया था। और बस ये हॉल और वीडियो दोनों अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और ये अभी तो ये छोटे से व्लॉग पर ही गुजारा कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।